तो समझ नहीं आ रहा कि 2000 के नोट निकालने से इनको क्या लगता है। जैसे नोटबंदी से कोई असर नहीं पड़ा काले धन की कमाई वगैरह पे, उसी तरह इसका भी कोई असर नहीं होने वाला है। तो जी। ये तो मुझे लगता है पॉलिटिकल मामला है कि पॉलिटिकली हम दिखाना चाहते हैं कि हम बहुत प्रोएक्टिव हैं। जब सरकार ये आई थी तो उसी समय से ये बात आ गई थी कि सबसे पहला कदम इन्होंने उठाया था कि काले धन की अर्थव्यवस्था को रोकना है। अब उस पर रोक लगा नहीं पा रहे और वो 40% की सरकार का एक जब बिल्ला लग गया है, तो ये मुझे लगता है कि एक पॉलिटिकल मैसेजिंग है। सभी को पता है कि नोटबंदी करने से काला धन वापस नहीं आता जी। है ना। ये सभी को पता है दुनिया में। और ये आईजी पटेल ने सन 78 में जब जो है किया गया था ये नोटबंदी, तब भी लिखा था, राइटिंग में दिया था कि जी। इससे फायदा नहीं होगा। उसी तरह बाकी आरबीआई गवर्नर्स ने भी कहा है कि इससे कोई फायदा नहीं होगा। ज्यादातर अर्थशास्त्री जो सरकार के सपोर्टर हैं, उन्होंने भी 2016 में कहा था कि अगर हमसे पूछा जाता तो हम ये कदम नहीं उठाने के लिए कहते, क्योंकि इससे कालेधन की अर्थव्यवस्था पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। गलत फहमी होती है जी। कि जो काली अर्थव्यवस्था है वो कैश पे चलती है। हम्म। ये गलत फहमी है कि हम्म। कैश ही का मतलब जो होता है, ब्लैक मीन्स कैश। गलत धारणा है ना समाज हम्म। में हम्म। कि ब्लैक का मतलब कैश। मतलब जो काली कमाई होती है वो जी। अलग होती है और काला धन अलग होता है। और काला धन जो है वो जब काली जो अर्थव्यवस्था है उसका 1% से कम होता है। तो इसलिए 1% को निकाल के आप काला धन खत्म नहीं कर सकते हैं, है ना। ये तो अर्थव्यवस्था में मैंने 1984 से मैंने लिख रहा हूँ इसके बारे में, मेरी किताब में है, बाकी जी। और जगह में है ना। तो इसलिए ये सारी बातें तो पता है। लेकिन क्या है कि एक अर्थनीति करके एक वो संस्था पुणे की है, उन्होंने कुछ ऐसी बात कही, फिर बाबा रामदेव ने कुछ ऐसी बात समझाई। ये सब बातें मतलब जो लोग हैं जिनको अर्थव्यवस्था के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, समझ नहीं है, उन लोगों ने ये सारी बातें समझाई हैं। जी। तो इसलिए अब पॉलिटिकली उनको अच्छा लगा कि पॉलिटिकल एक मैसेजिंग हो गया कि हमने बड़े स्ट्रॉन्ग कदम उठाए हैं। और वो जब उन्होंने स्पीच दी थी 8 नवंबर की, तो उसमें कहा भी कि सबको एक आहुति देनी है।